कि तानाशाही को हम उखाड़ नहीं सके लेकिन हिला तो जरूर दिया है। ये यही सरकार है जिसने 10 वर्षों में 18 लाख करोड़ कर्जा खत्म कर दिया। आप कुछ मुट्ठी भर लोगों को सारा पैसा उनके हाथ में दे रहे हैं। इसने अब धरती को खतरनाक बना दिया है। किराया का मकान लेने जाइए बाजार में और जाति बता दीजिए कि हम रविदास हैं, हम फलाना हैं, नहीं मिलेगा मकान। घूमते रहिए शहर में कि क्या ओलंपिक में जो लिस्ट जा रही है इसमें भी लोगों के ललाट पर धर्म और जाति का नाम लिखिएगा। आदिवासियों के भीतर से, दलितों के भीतर से, गरीब बच्चों के भीतर से बढ़िया ट्रेनिंग और सिलेक्शन नहीं हो रहा। भेदभाव मचा हुआ। जब खेती थी, जल जंगल जमीन आदिवासी के हाथ में था तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित था। आज सब कुछ को बर्बाद कर रहे हैं आप कंपनी राज लाने में। जनता ने 400 पार तो नहीं होने दिया, क्योंकि 400 पार के पीछे जो इनका इरादा था उनके ही उम्मीदवारों ने खुलेआम कर दिया कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए कि इसमें से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये 2 शब्द निकाल दिए जाएं। तो देश में इसकी भारी प्रतिक्रिया हुई कि संविधान लगता है खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और देश की जनता ने इनको 400 पार तो क्या बहुमत तक नहीं पहुंचने दिया, 240 पर सीमित कर दिया और रोज पार्लियामेंट के भीतर एक संघर्ष चल रहा है। इतना जरूर है कि तानाशाही को हम उखाड़ नहीं सके लेकिन हिला तो जरूर दिया है। एक धक्का की और जरूरत है कि मैं CPI-ML से सांसद हूँ, उसका पॉलिट ब्यूरो का मेंबर हूँ। खेती लाभकारी नहीं है, घाटे की खेती है। किसान कर्जे में डूब रहा और आत्महत्या कर रहा है। आप A2 + 50% दे रहे हैं, C2 + 50% नहीं दे रहे हैं। C2 मतलब कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट, परिवार का श्रम भी और जमीन का किराया भी। स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा था, जो रिकमेंडेशन दिया था, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं, उससे लगातार भाग रहे हैं। और दूसरी बात कि हमने ये मांगा कि आप एक तो MSP घोषित करिए और इसी रेट पर खरीद की कानूनी गारंटी दीजिए। कोई व्यापारी भी अगर खरीदे तो इससे कम रेट पर न खरीदे। और इसको लेकर के लगातार लड़ाई जारी है। इसमें भी जो किसानों को सेंटर करके घोषणाएं की गई, तो आज देश में कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70-80% खेती पट्टे पर हो रही है, मनी बटाई पर हो रही है। लेकिन उनको क्या मिलता है? जो वास्तविक किसान हैं, जो खेती कर रहे हैं, उन्हें न किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, न कुछ का लाभ मिलता है। हर में कंपनी को टैग कर दिया जा रहा है। फसल बीमा योजना तो जितना किसानों को देश भर का दिया गया उससे 3 गुना ज्यादा कंपनियों को दिया। और अभी यही धंधा हर क्षेत्र में वो कर रहे हैं, कर्जा देने के मामले में भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी फैलेसी ये मुझे उसमें दिखी। 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष रोजगार देना था, ये मोदी जी का कमिटमेंट था, लेकिन इस बजट में उसकी कोई घोषणा नहीं आई। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, क्या क्या शब्द दिया है इन्होंने, वो बहुत दिन से चल रहा है। अभी कॉरपोरेट के लिए डेट रिकवरी की बात निर्मला सीतारमण ने बहुत भेग टर्म में की। ये यही सरकार है जिसने 10 वर्षों में 18 लाख करोड़ कर्जा खत्म कर दिया। अरुण जेटली जी थे उस समय, वो कहते थे कि हमने माफ नहीं किया, हमने बट्टा खाता में डाल दिया, हमने उसको बट्टा खाता में डाल दिया। तो ये शब्दों का खेल है, बात तो एक ही हुआ, उनको कर्जा देना नहीं। तो ये शब्द का खेल इस बार के बजट में भी खूब शब्दों का खेल। अभी खूब हल्ला मचा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत पैसा दिया गया है, लेकिन हमने जब गौर से देखा तो वो पैसा काम का नहीं है। वो पैसा कहाँ कोसी हाई डैम बन रहा है फ्लड कंट्रोल के लिए, कहाँ इंद्रपुरी जलाशय बन रहा है, ये पूरा
शाहाबाद और पटना जो बिहार के कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उस इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण के लिए। तो एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की गई कि बिहार की सरकार चूंकि इन्हें समर्थन देती है, साथ देती है, इसलिए वहां पैसा दिया जा रहा है, और आंध्रा को भी। तो ये बात जरूर आई। मैं बजट पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय यहाँ दूसरा है, लेकिन हमारा यही कहना है कि सोशल जस्टिस का सवाल आज की तारीख में, मतलब जब सांप्रदायिक फांसीवाद, हिंदू राष्ट्र जैसे शब्द आ रहे हैं, अभी भी बैकवर्ड दलित जातियों में बहुत सारे लोग अपना टाइटल नहीं लगाते, टाइटल छुपाते हैं। कुमार लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, प्रसाद लिखते हैं, ऐसी टाइटल लिखते हैं जिससे उनके जाति का बोध नहीं हो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में कुछ जातियों को नीची कहा गया और कुछ को ऊंची कहा गया। तो ये जाति और धर्म सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का ये जो यूपी सरकार का फरमान था, अभी पार्लियामेंट में भी सवाल उठा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। लेकिन ये मानसिकता क्या है? ये वही मानसिकता है कि तुम जाति सूचक शब्द दो। आज भी किराया का मकान लेने जाइए बाजार में और जाति बता दीजिए कि हम रविदास हैं, हम फलाना हैं, नहीं मिलेगा मकान, घूमते रहिए शहर में। तो जो ये माइंड सेट है, और ये हमारी लड़ाई के औचित्य को साबित करता है कि अभी भी एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है कि क्या ओलंपिक में जो लिस्ट जा रही है, इसमें भी लोगों के ललाट पर धर्म और जाति का नाम लिखिएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन, आज भारत जैसा देश ओलंपिक में मेडल बहुत कम जीतता है तो रोना रोते हैं, शर्म से माथा झुक जाता है। नीचे से गरीब बच्चों का, आदिवासियों के भीतर से, दलितों के भीतर से, गरीब बच्चों के भीतर से बढ़िया ट्रेनिंग और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, भेदभाव मचा हुआ। ये तब याद आता, होश आता है जब देश में मेडल का अभाव हो जाता है, जब छोटा छोटा देश मेडल दुनिया भर कर ले आता है। कि हम तो संविधान की, लोकतंत्र की, खेती को, कॉर्पोरेट को नीलाम कर देने के सवाल की, नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे थे, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, मणिपुर को मुंह खोलो इसकी बात कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग केवल अपनी जाति पहचान देख रहे थे और वे जाति पहचान में सिमट के रह गए। जनता ने हमारे मुद्दों को रिसीव किया और हमारा साथ दिया, इंडिया गठबंधन का साथ दिया, और हम लोग जीते, वो लोग हारे। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इस अभियान को जारी रखना है, और मैं इसीलिए यहाँ आया आपका साथ देने, समर्थन देने, और जब भी मौका मिलेगा तो पार्लियामेंट में इस आवाज़ को बुलंद करना, इसी के लिए आया कि जब समाज के सबसे अंतिम आदमी के हाथ में जमीन रही, लैंड रिफॉर्म की बात हुई, तो जमीन का नेचर नहीं बदला, कम से कम वो कृषि योग्य भूमि रह गई। लेकिन ये जो कंपनी को जमीन दे रहे हैं, नेचर बदल जा रहा है। 2007 में एक भूमि नीति बनी थी जिसमें कहा गया था कि अब खेती योग्य जमीन का दूसरे मद में ट्रांसफर अंतिम विकल्प के बतौर किया जाएगा और देश के कलेक्टर्स इसकी देखभाल करेंगे। लेकिन इतना दिन से हम लोग भी हैं राजनीति में, आंदोलन में, किसान आंदोलन में भी हैं, देश का एक कलेक्टर मुझे नहीं मिला जो भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों के पक्ष में खड़ा हो, जो खेती की जमीन बचाने के पक्ष में खड़ा हो। वो सीधा सीधी कंपनी के पक्ष में खड़ा होकर के किसानों का सर तोड़ता हुआ दिखाई दिया हिंदुस्तान भर में। तो आबादी बढ़ रही है, गौरव के साथ कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हम आबादी वाला देश हो गए, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया, और खेती योग्य जमीन घट रही है। तो फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में चौथे साल हम लगातार नीचे गिरे हैं, भूख का भूगोल बढ़ा है। इसलिए नेशनल, हमने तो कहा कि पूरे पॉलिसी ओरिएंटेशन को चेंज करिए,
ये जो कॉरपोरेट राज की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कुछ मुट्ठी भर लोगों को सारा पैसा उनके हाथ में दे रहे हैं, इसने अब धरती को खतरनाक बना दिया है। इस बार के लू में जब चुनाव चल रहे थे, बिहार में एक दिन में 62 लोग लू लगने से मर गए। तो जो लोग अपने को समझ रहे हैं कि हमारा तो एसी घर है, एसी ऑफिस है और एसी कार है, हम सुरक्षित हैं, हमें लू नहीं लगेगा, लेकिन सामान्य आदमी को, गरीब को, दलित को, पिछड़ा वर्ग को, मजदूर को, किसान को तो बाहर जाना है, कर्मचारी को बाहर जाना है ड्यूटी में। तो धरती को इतना गर्म मत कर दो कि आदमी जिंदा न रहे। तो बात तो यहां पहुंच गई, जब खेती थी, जल जंगल जमीन आदिवासी के हाथ में था, तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित था, हवा सांस लेने लायक थी, पानी पीने लायक था। आज सब कुछ को बर्बाद कर रहे हैं आप कंपनी राज लाने में। इसलिए इस पूरे पॉलिसी पर रिव्यू करिए, एक जगह ठहर करके, आपको इस बार ठहर करके सोचने का ही मैंडेट है। 240 सीट का मतलब क्या है कि रुको, ठहरो और सोचो। लेकिन चालाकी वो दिखा रहे हैं क्या? अब कह रहे हैं कि हम ही कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े हिमायती चुनाव के बाद। ये जनादेश हमें नीतियों को जारी रखने के लिए मिला है, ये दो भाषा बोलना। तो ये बेईमानी है, ये सरासर बेईमानी है। और इस बेईमानी के खिलाफ एक बार फिर उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त मिली। अब तो नारे उलट गए, अयोध्या बद्रीनाथ झांकी है, अयोध्या काशी बाकी है। तो नारों का अर्थ उलट गया, मतलब बदल गया। तो इसीलिए संभलिए, देश में तानाशाही भरे कदमों को पीछे हटाइए और लोकतंत्र को मजबूत करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने जो संविधान दिया है, जिसमें कहा गया था कि इस देश को एक रखना है तो धर्मनिरपेक्षता पर अमल करना होगा, और आगे जाना है तो समाजवाद तक जाने का मंजिल रखना होगा। आप इन्हीं दोनों शब्दों को निकालने के फेरा में लगे हुए हैं। आज़ादी के बाद हमें वहीं खड़ा नहीं रहना था, हमें समाजवाद तक जाना था, समतामूलक समाज तक जाना था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।